दोस्तों नमस्कार। नेशनल व्हील्स पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मचा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विधायकों की तरफ से यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आईएएस आईपीएस लाभी इस कदर हावी हो गई है कि वह जन समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दे रही है। जनता की समस्याओं के निराकरण में वह बाधा बन रही है। वह भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलसी विधायकों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इलाहाबाद झांसी के शिक्षक विधायक, मैं डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, मैं शिक्षक विधायक हूँ यहाँ से झांसी से लेकर के इलाहाबाद तक का। और मैं एक कॉलेज यहाँ चला रहा हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर महाविद्यालय। उस महाविद्यालय की फाइल पड़ी हुई है 143 होने के लिए, मतलब लैंड यूज होने आकर्षक होने के लिए, और 4 साल से चक्कर लगवा रहे हैं ये लोग भाई। है पता नहीं, रोज कागज कुछ ना कुछ, 4 साल से। अरे चाहते तभी तक बना देते। मेरा काम नहीं हो रहा था, आप जनता का काम क्या करते होंगे? दारू में, बालू में, रिश्वत में मस्त है जनता, त्रस्त है। इसकी शुरुआत की तो जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा ने 4 कदम और आगे बढ़कर अपनी बात कह डाली। प्रतापगढ़ पट्टी के विधायक और पूर्व मंत्री मोती सिंह, हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। बात रुकती इसके पहले ही गोरखपुर फैजाबाद से एमएलसी बने देवेंद्र सिंह ने सनसनीखेज बयान दे डाला कि पूरा का पूरा अमला हिला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यह सारे विधायक एमएलसी जो कह रहे हैं वह सरासर झूठ हो। इन सबके अंदर एक पीड़ा है। उस सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के बावजूद अफसर उनकी नहीं सुनते। लखनऊ में तमाम अफसरों के सामने उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए जी हुजूरी जैसा करना पड़ता है। जिलों के अफसर भी उनकी नहीं सुनते। इसी बीच में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जब यह कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो उनकी बात को लेकर बवंडर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ में राजनीतिक हलचलें तेज हैं, लेकिन केशव प्रसाद ने जो कहा वह कोई गलत नहीं कहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कोई पहली बार यह नहीं कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। पहले संगठन है, फिर सरकार है। वह निरंतर सार्वजनिक मंचों पर ही नहीं, व्यक्तिगत निजी मुलाकातों में भी यह शुरू से ही कहते आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के पहले से वह कहते आ रहे हैं कि संगठन ही बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यदि संगठन मजबूत नहीं होगा तो सरकार नहीं बन सकती। कोई आईएएस आईपीएस सरकार नहीं बनाए हैं। सरकार को बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की विधायकों ने बनाया है। विधायकों ने कैसे बनाया? क्योंकि वह पूर्ण बहुमत होने लायक निर्वाचित होकर आए हैं। उनका निर्वाचन जनता ने किया है। जनता का जुटाने का काम, जनता को अपनी तरफ मोड़ने का काम किसने किया? वह संगठन है। बगैर संगठन की मजबूती के
कोई सरकार बन सकती हो तो कोई भी जो धुरंधर से धुरंधर राजनैतिक विश्लेषक हो या कोई राजनीतिज्ञ हो वह आए हमारे इस वीडियो के कमेंट में अपनी बात अवश्य कहे कि बगैर संगठन के, बगैर मजबूत राजनीतिक पार्टी के कोई पार्टी सरकार बना सकती है या कोई बनवा कर दिखा दे कि बगैर मजबूत संगठन की सरकार बन सकती है। यदि 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इसके पीछे संगठन की ताकत ही थी जिसने 300 से ज़्यादा विधायकों को जिताया। 2022 के चुनाव में भी जब तमाम आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा था तब भी वह संगठन की ही ताकत थी। जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हाँ यह जरूर है कि उनके कुछ काम जनता में लोकप्रिय हुए, जिसमें बुलडोजर एक प्रमुख है, कानून व्यवस्था प्रमुख है, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा बनी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं दिल्ली में भी यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सरकार का पिछलग्गू बन गया है। जो संगठन के धुरंधर नेता है वह सरकार के पीछे पीछे टहलने लगे, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। चाहे दिल्ली का हो चाहे प्रदेश का हो, सरकार को संगठन के पीछे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो सरकार फिर बनेगी। यदि संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन के नेता मजबूत नहीं होंगे, कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा, विधायक मजबूत नहीं होंगे, सांसद मजबूत नहीं होंगे तो किसी भी पार्टी की सरकार बनना मुश्किल है। यदि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने में कामयाबी हासिल की तो इसके पीछे कोई IAS IPS नहीं है, इसके पीछे संगठन है, संगठन की मजबूती है। संगठन को मजबूती से उन्होंने खड़ा किया, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने में सफलता हासिल की। 2027 में भी यदि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में वापसी करनी है तो संगठन को ही मजबूती से खड़ा होना होगा। जनता से जो पहला सामना आमना होगा वह संगठन के नेताओं का ही होगा। यदि संगठन मजबूत नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष मजबूत नहीं होगा तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने के लाले पड़ जाएंगे, यह तय है। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वह कोई गलत नहीं कहा। मैंने 2011 में सांसद बन गए, इन्होंने इंटरव्यू किया बहुत पहले से। उस इंटरव्यू में कुछ सवाल ऐसे आए थे कि सवाल के जवाब में मैंने कहा था 2022 के चुनाव में कि जो होता है घटनाक्रम रास्ता स्वयं विधाता है, आज लगे तो दंड वही कर पुरस्कार बन जाता है। ये ध्यान में रखकर होगा, जो भी हुआ होगा, हम मानते हैं, लेकिन उसको सुधारने का काम आप ही को करना है, हम ही सब लोगों को मिलकर करोगे। दोनों हाथ करोगे। आज से निराशा के घर से बाहर निकलने और निकालने का काम करोगे। 2027 में सपा बसपा कांग्रेस तीनों में हो जाए तो भी 305 जिताएंगे। यह लक्ष्य लेकर इस ऐतिहासिक कार्य समिति की बैठक मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को 2027 की तैयारी में जुट जाने, अभिमानी संगठन महामंत्री जी धर्मपाल जी उस संगठन को कुछ चीजें बताएंगे और उनमें कब जुट जाएंगे, लड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत थी उसे दुगना मजबूत बनाएंगे। अरे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को हमारे कार्यकर्ता जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। संगठन पहले है, संगठन मजबूत होगा तो सरकार बनेगी, संगठन मजबूत नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगी। और लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ फैसलों ने भी इसे साबित कर दिया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं कुछ फैसलों की ओर आपको ले चलता हूं। आज 17 जुलाई को 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए और दोनों
जनता से जुड़े हुए थे। दोनों फैसलों के पीछे जो पुराने चुनाव के पहले से जो फैसला था उसके पीछे आईएएस अफसर ही थे और जिसके लिए मुख्यमंत्री भी रजामंद थे। लेकिन दोनों फैसलों में यह है कि लखनऊ की 3 कॉलोनियां जिसमें पंतनगर भी शामिल है, मुख्यमंत्री ने वहां उन कॉलोनियों के लोगों के साथ बैठक बुलाई और बैठक बुला करके यह कहा कि यह कॉलोनियां अब नहीं टूटेंगी। इन कॉलोनियों पर लाल निशान लगाने वाले अफसरों को चिन्हित करके जिन्होंने लाल निशान लगाया उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला हुआ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए शिक्षकों के मामले में। शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस जो अनिवार्य कर दी गई थी, जिसे लेकर तमाम दबाव बनाया जा रहा था, शिक्षक आंदोलित थे। इस मामले में भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस फैसले को अगले कुछ महीनों तक के लिए टाल दिया गया। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के यह समझ में आया और यह संगठन के कार्यकर्ताओं ने ही सूचना पहुंचाई, बड़े पदाधिकारियों ने ही कहा कि नीचे आक्रोश है। क्यों आक्रोश है? क्योंकि जो अफसर हैं उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। अफसर अपनी छुरी की धार उसकी शान तेज करके रखना चाहते हैं। वह तो हर मौका तलाशते रहते हैं कि किसी तरह उनका काम बने, उनकी पौबारा हो, उनकी जय जय हो। जनता गई तेल लेने। तो और केवल यही 2 मामले नहीं है, इसके अलावा भी लोकसभा चुनाव के बाद कुछ और भी फैसले हुए हैं, जिसमें सभी कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण से संबंधित मामला है। माध्यमिक शिक्षा में तदर्थ शिक्षकों के मामले में भी मुख्यमंत्री ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया, जिसमें पहले था तदर्थ शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए। जो सेवानिवृत्ति के करीब जो शिक्षक थे उन्हें भी बाहर कर दिया गया। इसके कारण तमाम शिक्षकों के बच्चों की शादियां अटक गई, उनके बैंकों की किस्तें रुक गई, जो मकान का लोन है, गाड़ी का लोन है, सब के सब फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया। किसी की 20 साल की नौकरी, किसी की 25 साल की नौकरी, किसी की 28 साल की नौकरी, सब लोग बाहर हो गए एक झटके में। क्यों? क्योंकि आईएएस अफसरों ने मुख्यमंत्री को यह समझाने में कामयाबी हासिल कर ली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तदर्थवाद खत्म कर दिया जाए, यानी तदर्थ शिक्षकों को ही बाहर कर दिया जाए सेवा से। यह ऐसा फैसला था जिसके कारण शिक्षकों में भारी नाराजगी थी और चुनाव के बाद जब दिखा कि नहीं, कुछ ऐसे फैसले हैं जो गलत हो गए हैं, तो फिर उन्हें वापस फिर से सिस्टम में लाने की कोशिश शुरू हुई। निर्देश जारी हुए, आदेश जारी हुए, लेकिन इस मामले में जिन अफसरों ने मुख्यमंत्री को, शासन को गुमराह करने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में भी बगैर पूरी तैयारी के, बगैर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किए जिन अफसरों ने मनमानी करने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम को भी चुनाव के बाद 1 साल के लिए विस्तारित किया गया। 1 साल के लिए विस्तारित किया गया तो इसमें करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी शिक्षक मिलाकर लाभान्वित हुए। अफसर इसको भी रोके हुए बैठे थे। ऐसे तमाम बहुत बड़ी संख्या में मामले हैं जिसमें आईएएस अफसरों ने शासन को, मुख्यमंत्री को गुमराह करने की कोशिश की। और मुख्यमंत्री पर आरोप इसलिए लगता है कि उन्होंने अपने ही विधायकों की नहीं सुनी, अपने ही मंत्रियों की नहीं सुनी, अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। सबके ऊपर एक साथ डंडा चलाना नामुमकिन है। या वही विधायक है या वही कार्यकर्ता है जिनके दम पर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है। जब कार्यकर्ता की ही सुनवाई अफसर नहीं करेंगे, विधायक की सुनवाई अफसर नहीं करेंगे, सांसद की सुनवाई अफसर नहीं करेंगे, तो कोई क्यों इन्हें वोट देगा? क्यों कार्यकर्ता के कहने पर कोई वोट देने जाएगा? इसलिए पीड़ा बहुत बड़ी है। यदि इस पीड़ा की दवा तेजी के साथ तत्काल नहीं की गई, तेजी के साथ इंजेक्शन नहीं दिया गया, तो समस्या इस कदर विकराल हो चुकी है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबनी तय है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाकर किसी और को कुर्सी सौंप दी जाए, लेकिन विधायकों की सुनी जाए, कार्यकर्ताओं की सुनी जाए, सांसदों की सुनी जाए। केवल अफसरशाही की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। यदि अफसरों की मनमानी रुकेगी तो जिले से ही तमाम समस्याओं का समाधान होने लगेगा और संगठन के लोगों को बार बार छोटे छोटे कामों के लिए लखनऊ तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। संगठन का चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, उसको भी सक्रिय होना पड़ेगा। जो भी प्रदेश अध्यक्ष हो, अभी वर्तमान में जो चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन पर ढीले ढाले रवैये अपनाने का भी आरोप है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को लाना चाहिए जो जनता के साथ कनेक्ट हो सके, जो जनता के साथ खुद को जोड़ सके, जो सरकार पर दबाव बना सके। यही वह बात है जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और यह सच है कि संगठन मजबूत होगा, प्रदेश अध्यक्ष जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने में सफल होगा। संगठन ने जनता से जो वादे किए हैं उसे यदि सरकार पूरा करेगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार को फिर दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर एक व्यक्ति के फैसले पूरे जनता पर, पूरे विधायकों पर थोपे जाएंगे तो फिर सरकार में वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उनके परिणाम क्या होंगे यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन संगठन को यदि सरकार ने दबाने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को उनकी आवाज़ पर यदि डपटने की कोशिश की गई, उन्हें दबाने की कोशिश की गई, तो मुश्किल खड़ी होनी तय है, कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार।